क्या आपको पता है कि इसी वक्त सरहद के उस पार दुश्मन जिन इलाकों को अपना अभेद्य किला समझकर अकड़ता था, वह भारतीय ताकत ने ऐसा भूचाल मचा दिया है कि उनकी पूरी सैन्य और सियासी व्यवस्था हिल गई है। दशकों से जिन मोर्चों पर पाकिस्तान घुसपैठ, आतंक और प्रोपेगेंडा के दम पर खेल खेलता रहा, अब वहीं पर भारत ने जमीन, आसमान और तकनीक तीनों मोर्चों से ऐसा जवाबी प्रहार शुरू कर दिया है कि दुश्मन के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि नए भारत की वह जंगी हुंकार है जो साफ साफ ऐलान कर रही है कि अब न तो हमारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त होगा और न ही हमारे धैर्य को कमजोरी समझने की गलती माफ की। क्या आपको अंदाजा था कि बिना सरहद पार किए ही भारत के अचूक प्रहार दुश्मन की जमीन पर ऐसा जलजला ला देंगे कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खौफ का सन्नाटा पसर जाएगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इलाके को दुश्मन अपनी बपौती समझता था, वहां अब उसके आतंकियों को छिपने के लिए 1 इंच जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं टीआरबी न्यूज और मैं आपको बता दूं कि यह वो खबर है जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम जमीनी हकीकत और सच को बिना किसी डर के सामने लाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और हां, आज आप यह वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि देश के सच्चे देशभक्त हमारे साथ कहां कहां से जुड़े हुए हैं। और जो लोग सच्चे मन से सेना का सम्मान करते हैं, वो कमेंट में भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। बीती रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब भारतीय सेना और बीएसएफ ने ऐसा खौफनाक और अचूक ऑपरेशन शुरू किया जिसकी भनक दुश्मन के सबसे बड़े जासूसों को भी नहीं लग पाई। नियंत्रण रेखा के उस पार हाहाकार मच चुका है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भूगोल हमेशा के लिए बदलने की तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी के सीधे आदेश के बाद से बीएसएफ और भारतीय सेना ने एक ऐसा साझा ऑपरेशन शुरू किया है जिसने सरहद पार तबाही का नया मंजर लिख दिया है। रातों रात ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया जिसके तहत दुश्मन के हर एक ठिकाने को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। बीएसएफ ने तोपखाने और मिसाइलों से ऐसा तांडव मचाया है कि पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। आसमान से बरस रही आग और जमीन पर भारतीय जवानों के बूटों की थाप ने पूरे इलाके को इस वक्त थर्रा दिया है। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम घाटी तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खौफ का मंजर छा चुका है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन बंकरों को पूरी तरह से ढेर कर रही हैं। इस खौफनाक हमले को लेकर रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ गहरे सदमे में डूब चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस आसमानी और जमीनी आफत से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार साफ और खुला संदेश दे दिया है कि इलाका हमारा है और हम इसे इस बार लेकर ही रहेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हुए रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी अपना पक्का नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। दुश्मन की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब उनके पास न तो हथियार बचे हैं, न ही आगे लड़ने का हौसला। वहां की स्थानीय जनता भी पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आ चुकी है और खुलेआम सड़कों पर उतरकर भारतीय जवानों का स्वागत करती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ भारत के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसी दिखने वाली चीजों को फहराना शुरू कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक बगावत है जिसे पाकिस्तानी फौज अपने हथियारों के दम पर भी नहीं दबा पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र के पूरे इंटरनेट और मीडिया को शटडाउन कर दिया है। पूरे नेटवर्क सिस्टम को रोक दिया गया है और कई जगहों पर तो बिजली भी काटनी पड़ रही है, ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन यह ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा हो। हर एक दिशा से कमांडो ने दुश्मन को इस कदर घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना नामुमकिन है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़कर बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाकिस्तान अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी भारत ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरह के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है। जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा।
देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे जवानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करना भी इसका मुख्य मकसद है। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है और आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ होने वाला है जाएगी। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वो तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। खलबली इतनी मची हुई है कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है ताकि इस पूरे घटनाक्रम में चीन की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका है और सबूतों व वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के बाधित है और इसके अध्ययन के हाथों से निकल रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना कब्जा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाकिस्तान को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन कूटनीतिक मोर्चों पर भी भारत ने दुश्मन को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। उनका वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और अब वे हर हाल में आजादी ही चाहते हैं, जो उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी अब भारत के रौद्र रूप को देखकर हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी दुश्मन के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक और आर्टिलरी लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द वे इस खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कोई कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। यह लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है और जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, भारतीय तोपखाने ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमानी मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तानी सेना सोच रही थी कि शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकालकर वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन, नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महाऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया है और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। बीती रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरी कार्रवाई की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन था। विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानव रहित विमानों ने उड़ान भरी जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को काट दिया
जिससे दुश्मन अंधकार में डूब गया। इसके तुरंत बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों पर बरस रहा था जहां आतंकी और पाकिस्तानी अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश रच रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही लाहौर से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने बिना उकसावे के हमला किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तानी जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, लेकिन रात के 2:30 बजे देश की रक्षा नहीं कर सकी। कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। अब सारा भार, लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि तबाही का वो खौफनाक मंजर जो रात के अंधेरे में शुरू हुआ था, वो सुबह की किरण के साथ थम गया है? नहीं दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जिसे देखकर दुनिया भर के सैन्य जानकारों के पसीने छूट गए हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारतीय सेना ने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक उसी वक्त समंदर की गहराइयों से ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज सीधा कराची और ग्वादर के बंदरगाहों तक सुनाई दे रही है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है जिसने दुश्मन की पूरी समुद्री सीमा को पूरी तरह से घेर लिया है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि अब यह ऐसा महासंग्राम बन चुका है जिसने आसमान, जमीन और पानी तीनों मोर्चों पर दुश्मन का दम घोंटकर रख दिया है। खुफिया एजेंसियों से जो सबसे हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक कराची बंदरगाह के पास दुश्मन की पनडुब्बियां छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय नौसेना के खोजी विमानों ने उनकी हर एक हरकत को अपने रडार पर कैद कर लिया। अचानक समंदर के सीने को चीरती हुई सुपरसोनिक मिसाइलें आसमान में उड़ती हैं और पलक झपकते ही दुश्मन के उन गुप्त नौसैनिक अड्डों को राख में तब्दील कर देती हैं जिन्हें वो अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे। क्या दुश्मन को इस बात का अंदाजा था कि भारत का अगला प्रहार इतना भयंकर होगा कि उन्हें समंदर में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी? हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। दिया गया है, कई जगहों पर पाक को बिजली काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन ये ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा है। हर एक दिशा से बीएसएफ और कमांडो ने दुश्मन के इस कदर इस वक्त घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना मुश्किल है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाक के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़ करके बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर से बिगड़ चुके हैं कि पाक चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे के पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाक अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। और इस वक्त पाक सैनिकों के चेहरे पर साफ तौर पर डर नजर आ रहा है। भारत ने दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी साफ कर दिया है कि सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर के यूएन तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरीके के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है और ना ही इसकी वजह से पीछे हटेगा, बल्कि जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। यह कैसा नए युग की शुरुआत है और भारत के हर नागरिक का सीना इस वक्त गर्व से चौड़ा हो चुका है। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जमानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। जिस तरीके से बीएसएफ ने मोर्चे को संभाला है और जिस तरह से लगातार चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, उससे एक बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भी भारत पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहा है। जहां पाक रडार और संचार प्रणाली पूरी तरीके से पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। यह एक ऐसा समय है जब हर भारतीय की नजर सिर्फ और सिर्फ सरहद पार की उन खबरों पर टिकी है जो पल पल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला रही है।
आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जो खौफ इस वक्त दुश्मन की आंखों में साफ है वह उनकी पीढ़ियों को याद रखा जाएगा। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वह तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे आज खंडहर बन चुके हैं। बीएसएफ के मोर्टार और तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाक हुक्मरान पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुके हैं। हर तरफ खलबली मची हुई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को स्थिति को संभालने में बीजिंग की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के भारत यूएन में पहुंच चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि सबूतों और वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरीके से पाक के हाथों से निकल रहा है। लोगों के ऊपर किया जा रहा है अत्याचार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिए हैं, जिसके चलते यूएन में अब भारत के साथ खड़े होने की बात शुरू हो चुकी है। कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम में पीओके के लोगों के ऊपर अत्याचार मानते हुए कहा है कि भारत का उठाया गया कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मौजूद कश्मीरी कोई और नहीं बल्कि पहले के भारतीय ही रहे हैं और इस तरीके से उन पर अत्याचार करना पाक मानवता और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन का साफ तौर पर आना लाजमी है। दरअसल चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना अड्डा स्थापित कर ले, और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच में बहस तेज हो चुकी है, बातचीत तेज हो चुकी है, सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाक को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है, ताकि भारत से उसे निपटने के लिए ताकत मिल सके। लेकिन इन कूटनीति मोर्चों पर भी भारत ने पाक को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाक के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। पाक का वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बना करके रखा गया और अब वे हर हाल में आज़ादी ही सिर्फ चाहते हैं। आज़ादी उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। बीएसएफ और सेना के जो जवान हैं उन्होंने शौर्य और पराक्रम से साबित कर दिया है कि जब बात देश की मिट्टी और सामान की आती है तो भारतीय सेना किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी ताकत रखती है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें इस महासंग्राम पर टिकी हुई हैं कि आखिर कैसे एक नई सुबह उसके पूरे इलाके को हमेशा के लिए भारत के रंग में रंग देगी। अमेरिका और रूसी जैसी महाशक्तियां भी अब इस भारत के रौद्र रूप को देखकर के हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी पाक के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वह सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक, आर्टिलरी गन लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। रातों रात चलाए गए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक समीकरणों को इस वक्त उलट रख दिया है। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उनके यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द उनके खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे जो पाक ने उन पर थोपा था। अब हर बीते पल के साथ भारतीय सेना की पकड़ और भी ज्यादा तेज हो रही है। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कुछ भी कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। बीएसएफ रुकेगी या आगे मिसाइलों की गूंज और भी तेज होगी, यह सवाल अब एक और नए मोड़ पर जाता नजर आ रहा है। लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है। जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, इससे एक बात तो साफ है। जैसे ही आधी रात का समय पार हुआ, भारत तोपखानों ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमान में मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तो जो पाक सेना सोच रही थी शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाए, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकाल करके वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सुनियोजित और अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके रख दिया है। अग्रिम मोर्चे से जो हैरान करने वाली खबर है इस वक्त सामने आ रही है, उनके मुताबिक बीएसएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों ने नीलम घाटी के उन दुर्गम रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ तैयार की है जिन्हें कभी पार करना नामुमकिन भी कहा जाता था। क्या दिल्ली और देश के बड़े शहरों को दहलाने की भयंकर साजिश रचने वाले सीमा पार के आका यह सोच रहे थे कि वे हर बार बच निकलेंगे? क्या पाकिस्तान के वे गुप्त और गहरे ठिकाने जहां से आतंकियों को भारत की पावन भूमि में घुसकर मासूमों का खून बहाने और तबाही मचाने के लिए भेजा जाता था, वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे?
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय सेना ने बिना अपनी सरहद लांघे ही तकनीक और मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान के उन 12 मुख्य आतंकी गढ़ों का ऐसा नामो निशान मिटा दिया है जिसके बाद पूरे दुश्मन खेमे में केवल मौत का सन्नाटा और गहरा मातम पसरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम पर दिल से गर्व महसूस कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस ऐतिहासिक महाखबर की 11 गुप्त सच्चाई को बिल्कुल नए विश्लेषण के साथ सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि देश के शौर्य की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त नियंत्रण रेखा से जो सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया के सैन्य जानकारों को गहरी हैरत में डाल दिया है, क्योंकि कल रात सरहद पर जो महाविनाश हुआ है वह आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने बहुत ही गुप्त और अचूक रणनीति के तहत नियंत्रण रेखा के पार बने हुए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के उन 12 सबसे बड़े और आधुनिक अड्डों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तानी सेना के कई महीनों से भारत के दिल यानी हमारी राजधानी को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे थे। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थी, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सटीक भनक लग चुकी थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इन ठिकानों से सैकड़ों आत्मघाती आतंकियों को भारतीय सीमा के भीतर धकेलने की अंतिम तैयारी चल रही है। और जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महा ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वह है ऑपरेशन त्रिशूल 2 और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि कुछ साल पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह भारत का अब तक का सबसे भीषण, सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी पलटवार है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया जिसने पाकिस्तानी सेना के रडार तंत्र और उनकी वायुसेना को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। पिछली रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को किसी खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जिसने दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही कमांड सेंटर से हरी झंडी मिली, वैसे ही आसमान में बिना किसी आवाज के उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों ने उड़ान भरी। ये विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानवरहित विमान हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया और उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों और ठिकानों पर बरस रहा था जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने या ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड के भीतर पाकिस्तान के मजबूत बंकर और कंक्रीट के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थीं। इस भीषण हमले के दौरान भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से सक्रिय कर रखा था, ताकि अगर खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना का कोई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ आने की हिमाकत भी करे तो उसे आसमान में ही भस्म किया जा सके। और इसी प्रचंड भय के कारण पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया कि भारत ने बिना किसी उकसावे के उनकी संप्रभुता पर हमला किया है और यह
एक तरह से सीधे युद्ध की घोषणा है। लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे रोने धोने में सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर छाती पीट रहे हैं और दोनों तरफ से जान देने को एक बात छाती पीट है कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर घुसकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर भारी मातम पसरा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार और अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। पाकिस्तानी जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार और फर्जी राष्ट्रवाद के अंधेरे में रखा है और जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां की आम जनता भूखमरी, कंगाली और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है और वे भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नरक से हमेशा के लिए आजाद कराए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान का पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए और वहां का मुद्दा पूरी तरह से दब जाए। लेकिन वे ये भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महान ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना सीमा पर अपनी तोपों और मिसाइलों की तैनाती को लगातार बढ़ा रही है, जिससे उन्हें यह साफ आभास हो चुका था कि भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तानी जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ बातचीत या कूटनीतिक रास्ता ही अपनाएगा। और ठीक इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हमले में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे, उपग्रहों से वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही ड्रोन लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन, जो खुद को पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त कहता है, उसके विदेश मंत्रालय ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है, जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई जल्दबाजी में बड़ा औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सेना को किसी भी आगे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तान, जो हमेशा अपने परमाणु बम की गिदड़-भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास न तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और न ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है,